नमस्कार सभी विद्यार्थियों का भूगोल की क्लास में स्वागत है। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को भूगोल विषय के बारे में कुछ बता रहे हैं कि अपने कोर्स में भूगोल की या भूगोल कोर्स में कितनी किताबें चलती हैं, कितने पेपर चलते हैं, उनका क्या क्या नाम है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अलग अलग पेपर में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रथम वर्ष भूगोल में कुल 3 किताबें चलती है अपनी, जिसमें फर्स्ट की बात करते हैं भूगोल फर्स्ट, जिसका नाम भौतिक भूगोल। दूसरी भूगोल सेकंड, जिसका नाम मानव भूगोल। और तीसरा भूगोल थर्ड कह सकते हैं या प्रायोगिक भूगोल। अपन को तीनों पुस्तकों के बारे में अध्ययन करना है। उससे पहले नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं आपको। फर्स्ट भूगोल या भौतिक भूगोल, यह आपके 70 मार्क्स के। मानव भूगोल भी आपकी 70 मार्क्स की। ये दोनों मिलाकर इसके आपके पेपर होंगे थ्योरेटिकल, यूनिवर्सिटी से पेपर आएंगे आपके 70 कितना हो गया आपके 140 नंबर का पेपर होगा। प्रायोगिक भूगोल ये होती है आपके 60 मार्क्स की, और 140 थ्योरी के 60 के, टोटल कितना हो गया अपन को 200। और अन्य विषयों में 70 की जगह 100 नंबर के ही पेपर होते हैं। अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण 70 के ये इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। उनमें प्रैक्टिकल 30 नंबर की होता था, और अपने फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का होगा 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये था आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। भौतिक भूगोल के 70, मानव भूगोल के 70, 140, यानी कि हम लोगों को थ्योरी के पेपर में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर में ज्यादा बांट जा रहा है। उसके बाद में 60 नंबर भूगोल के हैं, उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं प्रैक्टिकल के अंदर भी, तो जिसमें 36 नंबर तो पेपर होता है। सब जानते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं, आपने 12वीं कक्षा में की होगी। उसके बाद में 14 नंबर रिकॉर्ड जो आप फाइल बनाते हैं, और 10 नंबर जो होता है वो आपकी वाइवा के होते हैं। ये हो गया आपका 7 नंबर का। मैं आपको प्रथम वर्ष भूगोल में इन तीनों किताबों से फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे मैंने भूगोल फर्स्ट के रूप में कहा, भौतिक भूगोल को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अपने कोर्स में कौन सी किताबें चलती हैं और
उन किताबों में अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कि कहा जाए तो हम लोगों को पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए, यानी कि सिलेबस हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि किताबें तो बहुत बड़ी होती है, सबको पढ़नी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना है। तो सबसे पहली किताब भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। किताब का नाम भौतिक भूगोल। इसकी आपको एक पुस्तक सविंद्र सिंह, बहुत अच्छी किताब है, लाइब्रेरी में मिल जाएगी और स्वयं परचेज करें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी किताब है। भौतिक भूगोल के सिलेबस की अपन बात करते हैं तो इस किताब को या इस पेपर को टोटल 5 यूनिट में इसे विभाजित किया है। टोटल हम लोगों को 5 यूनिट पढ़नी है और 5 यूनिट में प्रत्येक में 5-5 सब इकाइयां और हैं। तो प्रत्येक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट की अपन बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में अपन को क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के जो फर्स्ट पार्ट है, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र या स्कोप किन किन क्षेत्रों में होता है, उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। बी पार्ट की बात करते हैं, यूनिट 1 है बी पार्ट। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन को अध्ययन करना है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने कोर्स में 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत आता है ज्वारी सिद्धांत, ज्वारी सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी है। और यह सिद्धांत है आपका जेन्स का, जेन्स का। और एक सिद्धांत और आता है, इसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, जिसका प्रणेता जॉर्ज लेमेंटर को माना जाता है। जॉर्ज लेमेंटर कहते हैं या लेमेंटर भी कह सकते हैं। और इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो कहने वाला था वो था एडविन हब्बल ने सबसे पहले बताया था बिग बैंग थ्योरी क्या चीज होती है। उसके बाद में तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की, तरल है, ठोस है या गैसीय अवस्था में है, या पृथ्वी में जो अंदर या आंतरिक में किन किन चीजों से इसकी बनावट हुई है, लोहे से हुई है, सिलिका से हुई है या एल्यूमिनियम से हुई है। तो उनकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है कि आंतरिक संरचना में भी 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो
आंतरिक संरचना को पता करने की जानकारियां होती हैं, यानी कि पृथ्वी की जानकारी के स्रोत, उनमें जानकारी के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो जानकारी के स्रोत, जिनमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक स्रोत की बात करते हैं अपन प्राकृतिक स्रोत, और एक होता है अप्राकृतिक स्रोत। प्रकृति से संबंधित जो होगा प्राकृतिक, और अप्राकृतिक में जो प्रकृति से संबंधित नहीं होता, मानवीय हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है। प्राकृतिक में ज्वालामुखी के माध्यम से, भूकंप के माध्यम से, या एक चीज और आपने पढ़ी होगी उल्कापात के माध्यम से, कि ज्वालामुखी जब फटता है, सब जानते हैं कि भूगर्भ की चीजें तरल अवस्था में या कुछ ठोस अवस्था में बाहर आती हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं कि यह तरल अवस्था में क्यों है, और बाहर आते हुए अध्ययन करते हैं कि ये किस चट्टान से बनी है, किस खनिज से बनी हुई है। अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि भूगर्भ में क्या चीज है। भूकंप द्वारा, कि भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप में एक चीज ध्यान रखनी हमको, तरंगों के माध्यम से अपन मालूम कर सकते हैं कि पी तरंग है, एस तरंग है या एल तरंग है। जो भी तरंग है वह बिल्कुल समान चलती है, तो अपन ये मानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है बिल्कुल समान घनत्व के खनिजों या चट्टानों से बनी हुई है। या वक्राकार रूप से या टेढ़े मेढ़े चलेगी तो हम लोग ये मानेंगे कि ये समान नहीं है, यानी समान घनत्व के चट्टानों खनिजों से निर्मित नहीं हुई है। तो इसका पता कैसे चल रहा है आपको? भूकंप से। और उल्कापात, जब उल्कापिंड ज्यादा गिरता है तब एक बड़ा सा खड्डा बन जाता है, तो उसके माध्यम से भी एक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब प्राकृतिक की बात करते हैं तो एक होता है तापमान, एक होता है घनत्व और एक होता है दबाव। तीनों चीजों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तापमान की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में जितना अपन अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, और बढ़ने की दर जो होती है लगभग 32 मीटर की अपन गहराई में जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन ये रेशियो रहता तो बहुत ही ज्यादा तापमान हो जाएगा और आंतरिक अवस्था में बिल्कुल तरल हो जाएगा, जो नहीं है। सब जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ठोस अवस्था में पड़ा हुआ, उसका कारण दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इससे जो वो तरल पदार्थ होने के बाद भी क्या हो रहा है, वो ठोस अवस्था में हो रहा है। और घनत्व की बात करते हैं, जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। या तीनों की बात करते हैं, तापमान हो, घनत्व हो या दबाव हो, जैसे जैसे हम लोग भूगर्भ में जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इनके अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके अलावा आंतरिक संरचना में कि बहुत सारे विद्वानों ने जो आंतरिक संरचना का वर्गीकरण दिया है, यानी कि एक और पढ़ेंगे अपन पृथ्वी संरचना का आंतरिक संरचना जो आएगी उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण में एक पढ़ेंगे स्वेस के बारे में कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में डिवाइड किया। सब जानते हैं, सब पढ़ा होगा, वो सिंबल सा है सीआर, सीमा, निफे। उसके बाद एक आता है वार्डनर, ग्राट महोदय, 4 भागों में बांटा। उसके बाद में डेली महोदय ने, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। भूकंपी तरंगों के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया। और एक वर्तमान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है IUGG,
एक संस्था है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स संस्थान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया। यही सबसे ज्यादा परीक्षा में महत्वपूर्ण आता है और ये पूछा जाता है। क्या चीज कौन कौन सी आएगी? एक आएगी क्रस्ट, एक आएगी मेंटल और एक आएगा कोर। इस रूप और अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ये तो अपन सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि टॉपिक को अपन किस किस बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सी हो गया, उसके बाद बात करते हैं डी। तो डी में अपन को क्या पढ़ना है? ये फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट के डी की अपन बात करते हैं तो डी यूनिट में महाद्वीप और महासागर किस प्रकार बने हैं, यानी कि महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ने हैं कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाद्वीप कैसे बने और महासागर कैसे बने। इनमें 2 सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत कौन सा आता है? देखो, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कौन सा पढ़ेंगे? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने प्रतिपादित किया कि महाद्वीप चलायमान है। महाद्वीप प्रवाह, महाद्वीप प्रवाहित हो रहे, इनके बारे में बताया। दूसरा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से भी ये पता लगता है कि महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से पड़े हुए। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे हेरी हेस्मोथ। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को बताया और ABCD और फर्स्ट यूनिट का लास्ट वाला पार्ट ई इकाई में पढ़ते अपन थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि पर्वत कैसे बने हुए हैं, पर्वत निर्माणकारी शक्तियों की जो बात करते हैं या पर्वत कैसे बने हैं उनके सिद्धांत की बात करते हैं। पर्वत निर्माण के सिद्धांत बात करते हैं। ये बात लिख देते हैं, पर्वत निर्माण सिद्धांत। पर्वत निर्माण सिद्धांत, इनमें भी 2 लोगों के सिद्धांत पढ़ने पर इनमें कह सकते हैं, एक तो पढ़ना है कोपर का सिद्धांत। इसमें कोपर सिद्धांत कह सकते हैं, कुछ प्लेट टेक्टोनिक की बात भी करेंगे, लेकिन इसमें मुख्य बात करेंगे, इसमें कोपर के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पर्वत निर्माणकारी जो आते हैं इसमें कोपर का एक सिद्धांत मान जानते हैं, वो सिद्धांत था भू सन्नति का सिद्धांत। कि भू सन्नति किस प्रकार बन रही है उसके बारे में, पर्वत निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था? कोपर ने। कोपर के सिद्धांत का नाम क्या था? भू सन्नति सिद्धांत। ये था आज का टॉपिक कि हम लोगों ने भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम लोग सेकंड से आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज है, सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अपन को पढ़ना क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। कल
नेक्स्ट टॉपिक में सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।